हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर है ये किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज करने में। आज हम पढ़ेंगे वेपोराइजेशन क्या होता है या इवेपोरेशन क्या होता है। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। वेपोराइजेशन वेपोराइजेशन कहते हैं किसी भी लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना। बट हमने अभी पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट उसको कहा जाता है जब लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है। जिस भी टेम्परेचर पे वो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन वेपोराइजेशन में फर्क इतना है कि जब लिक्विड गैस में चेंज हो रहा होता है तो फिनोमेना तो सेम है, लेकिन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट है एक फिक्स्ड, उससे कम टेम्परेचर पे अगर कोई भी लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो हम उसको कहेंगे वेपोराइजेशन। तो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज द फिनोमेना of changing liquid into its gaseous state। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको समझ आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे बस ये लिखवाना है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो भी उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है क्या होता है, जो भी उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उससे कम टेम्परेचर पे अगर कोई भी लिक्विड जो है वो चेंज हो रहा है गैसेस में तो उस फिनोमेना को हम वेपोराइजेशन कहेंगे। अब आगे जो है एक स्टेटमेंट इसमें ये आ जाती है कि ये वेपोराइजेशन जो है सरफेस फिनोमेना है, मतलब सरफेस के ऊपर जो जितना भी सरफेस एरिया होगा लिक्विड का उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब किस तरह से डिपेंड होता है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। वेपोराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है। अब यहां पे हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोराइजेशन। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपोराइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। या तो वो फैक्टर्स वेपोराइजेशन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देंगे या उसको डिक्रीज कर देंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर जो है वो ये है वेपोराइजेशन इंक्रीज speed of vaporization increases। Speed of vaporization increases as the surface area of the liquid इंक्रीजेस। तो वेपोराइजेशन की जो भी स्पीड है, जिस भी रेट से वो हो रहा है वो और ज्यादा तेज होने लगता है, जल्दी जल्दी होने लगेगा वो फिनोमेना वेपोराइजेशन का। कब? जब हमारे लिक्विड का सरफेस एरिया हम बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे एक बीकर है, यहां पे लिक्विड है, तो ऑब्वियसली इसमें वेपोराइजेशन हो रहा होगा, मतलब ये लिक्विड जो है गैस में चेंज हो रहा होगा और इसके मॉलिक्यूल जो है हवा में आ रहे होंगे गैस फेज में चेंज होने के बाद। अब इसी तरह का एक और बीकर लिया जिसका सरफेस एरिया बड़ा है और यहां पे भी लिक्विड है इसमें, ये कुछ इस तरह से। तो यहां पे भी इवेपोरेशन हो रहा होगा, बट इसमें जो स्पीड होगी इवेपोरेशन की वो ज्यादा तेज होगी, इसमें ज्यादा तेजी से इवेपोरेशन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो एरिया है
और इसका एरिया है, इन दोनों के एरिया को अगर कंपेयर करें तो इसका एरिया जो है वो ज्यादा है। वही लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीजेस एज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो ये है, स्पीड ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीजेस। कब इंक्रीज करेगी वेपोराइजेशन की स्पीड? एज द टेम्परेचर increases, as the temperature of the liquid जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएंगे लिक्विड का, वैसे वैसे स्पीड जो है वेपोराइजेशन की वो और ज्यादा तेज होती जाएगी। नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीजेस। फिर से स्पीड जो है वेपोराइजेशन की वो इंक्रीज हो जाएगी कब? जब ह्यूमिडिटी कम होगी। एज द ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। अब यहां पे थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? जो पहले के दो फैक्टर थे उसमें सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से स्पीड जो है वेपोराइजेशन की वो इंक्रीज हो रही है। दूसरे फैक्टर में टेम्परेचर के इंक्रीज होने से स्पीड ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज हो रही है। एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, यहां इंक्रीजेस लिख देते हैं। ओके। और तीसरा फैक्टर जो है उसमें फर्क ये है कि यहां पे ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है, तब स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है वेपोराइजेशन की। अच्छा, ह्यूमिडिटी क्या होती है? यहां आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होगे कि ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाएगी तो वेपोराइजेशन जो है वो बढ़ कैसे जाएगा, उसकी स्पीड कैसे बढ़ जाएगी? तो ह्यूमिडिटी मैं आपको बता दूं कि ह्यूमिडिटी कहते हैं जब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं हवा में। जब एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एयर में उतनी ही ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। तो ऑब्वियसली जब ऑलरेडी हवा में एयर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और ज्यादा से ज्यादा हैं तो उतना ही स्लो रेट हो जाएगा पानी में से या किसी भी लिक्विड में से हवा में उसके मॉलिक्यूल्स के आने का। मतलब इवेपोरेशन का जो रेट है वो उतना ही स्लो हो जाएगा जितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। इन शॉर्ट, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो हमारा जो इवेपोरेशन का रेट है वो स्लो हो जाएगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।